नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शनि देव भी एक बार बजरंगबली के सामने हार मान गए थे और उसी दिन से बदल गई थी किस्मत हर उस भक्त की जो सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है। तो मित्रों, आइए हम सुनते हैं बजरंगबली और शनि देव की इस चमत्कारी कहानी को। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह भगवान राम और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार और शनिवार को वह व्रत रखता, मंदिर जाता और पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी और वह थी शनि दोष की। उसकी कुंडली में शनि भारी था और इस कारण उसे जीवन में बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। उसका काम बनते बनते बिगड़ जाता, घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती, परिवार में कलह बनी रहती और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। गांव के लोग कहते, रामदास, तेरा समय खराब है, शनि की 7.5 चल रही है, इससे बचना मुश्किल है। लेकिन रामदास का विश्वास अटूट था। वह कहता, जब तक मेरे साथ बजरंगबली हैं, कोई भी ग्रह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक दिन की बात है। शनिवार की सुबह रामदास हमेशा की तरह हनुमान मंदिर में गया। उसने वहां सरसों का तेल चढ़ाया, सिंदूर अर्पित किया और पूरे मन से प्रार्थना की। हे पवन पुत्र हनुमान जी, मुझे इस शनि दोष से मुक्ति दिलाइए। मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय मंदिर में एक साधु प्रकट हुए। उनका चेहरा तेजस्वी था। उन्होंने रामदास से कहा, बेटा, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर शनि देव का प्रभाव है, लेकिन इसका भी एक उपाय है। रामदास ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए। तब साधु बोले, अगर तुम सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करोगे तो स्वयं शनिदेव भी तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। साधु ने रामदास को एक पुरानी कथा सुनाई। एक बार की बात है, जब हनुमान जी राम जी की सेवा में लीन थे। उसी समय शनिदेव वहां आए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करना चाहता हूं। हनुमान जी ने सात भाव से कहा, मैं तो प्रभु राम की भक्ति में लीन हूं। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। लेकिन शनिदेव अपने स्वभाव के अनुसार बोले, मैं जहां जाता हूं वहां अपना प्रभाव जरूर डालता हूं। यह मेरा नियम है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम मेरे ऊपर आना चाहते हो तो आ जाओ। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के ऊपर चढ़े, उसी समय हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत उठाया और उसे अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव उस भारी पर्वत के नीचे दब गए। वह दर्द से चिल्लाने लगे, हे हनुमान, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शक्ति को नहीं समझ पाया। हनुमान जी ने कहा, तुम लोगों को बिना कारण कष्ट देते हो, इसलिए यह तुम्हें अनुभव कराना जरूरी था।
शनिदेव ने हाथ जोड़कर विनती की, हे पवन पुत्र, मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि जो भी आपका भक्त होगा उसे मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। तब से यह मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनि दोष परेशान नहीं करता। यह कथा सुनकर रामदास के मन में भी एक नई उम्मीद जागी। उसने निश्चय किया कि वह और भी अधिक श्रद्धा से हनुमान जी की भक्ति करेगा। हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, मंगल और शनिवार को व्रत रखने लगा। वह गरीबों को भोजन भी कराने लगा और मंदिर में सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। अब उसका काम सफल होने लगा, घर में सुख शांति बढ़ने लगी, आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और उसका स्वास्थ्य भी अब अच्छा होने लगा था। एक दिन वही साधु फिर से उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामदास समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। वह भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। मित्रों, इस कथा से हमें बड़ी सीख मिलती है कि शनि दोष से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि भक्ति से को मजबूत करने की जरूरत है। हनुमान जी की सच्ची भक्ति करने वाले को कोई भी ग्रह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, विश्वास और भक्ति से हर समस्या हल हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति शनि दोष से परेशान है तो यह उपाय जरूर कर सकता है। हर दिन या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को सरसों का तेल और काला तिल दान करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। गरीबों को और जरूरतमंदों की मदद करें। ओम हनुमते नमः का जाप करें। मित्रों, जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है तब हमें डरने की नहीं बल्कि अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत होती है। बजरंगबली की भक्ति वह शक्ति है जो सबसे कठिन ग्रह दोष को भी शांत कर सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जहाँ हनुमान जी का नाम है वहाँ किसी भी संकट की कोई जगह नहीं है। बोलिए बजरंगबली की जय। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।